दूसरा, ये जो है नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी जिनको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको इसकी डोज ज़्यादा रहती है। जैसे एक इसमें से दे दिया तो 2 इसमें से दे दिया, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है एक इसमें से और 3 इसमें से, इस तरह से डोज बनाए क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे अच्छा है। और फल वाले बात की एक खास बात है कि जैसे कोई घाव हो गया, ठीक नहीं हो रहा, नासू बने, उस घाव की आप साफ सफाई कीजिए और उस घाव के ऊपर इसके वो खोल के इसके पाउडर का छिड़काव करके ड्रेसिंग करें। कितना भी पुराना से पुराना घाव हो जाए, डायबिटीज़ वालों के घाव आसानी से ठीक नहीं होते, धीरे 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 सड़ते 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 गैंगिंग बन जाता है, हाथ या टांग काटने की नौबत आ जाती है। कई लोगों के अंग कटने से बचाएं इस तरह, हालांकि उनको खाने के लिए दोनों कैप्सूल देते हैं लेकिन ड्रेसिंग हम इससे करें। कई लोगों के अंग जहाँ डॉक्टर को काटना ही पड़ेगा लेकिन काट नहीं पड़ेगा। तो इन कारणों की वजह से कंपनी ने दोनों को अलग अलग बनाया है, लेकिन जनरली दोनों को इकट्ठा ही खाएगा। अब कंपनी कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज बीमारी का कोई लेबल लगा हुआ नहीं है, वो 1 से लेके 4 जोड़े तक अगर डेली खाएगा तो आने वाले टाइम में उसको कभी कोई बड़ी बीमारी आने के चांसेस। यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन, 1 से 4 जोड़े क्या मतलब, फिक्स बताओ ना कि 1 जोड़ा खाना है, 2 जोड़े खाना है, 3 जोड़े खाना है, 4, आप 1 से 4 कह रहे हो, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे 4 जोड़े की जरूरत है। छोटा सिटी है जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है वहाँ 2 जोड़े से भी काम करते हैं। बिल्कुल गाँव में रहता है जहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है या खाना पीना थोड़ा ठीक है, वहाँ पे 1 जोड़े से भी काम करते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति ले रहा है उसका खान पान कैसा है, वो घर की चीज़ें सादी चीज़ें ज़्यादा खाता है या बाहर के अटरम ज़्यादा खाता है। प्लस नशे का आदि तो नहीं है, नशे का आदि तो ज़्यादा नहीं जरूरत है। इसके अलावा टेंशन लेवल क्या रहता है उसका, टेंशन ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा दोस्ती निकलेगी, टेंशन कम तो ये डिपेंड करेगा जो लेने वाला व्यक्ति वो कहाँ रहता है, उसका खान पान कैसा है, नशे का आदि तो नहीं है, टेंशन लेवल क्या है, वो सोच के 1 से 4 जोड़े तक डिसाइड करना होता है कि वो आप रेगुलर लेते रहिए, आगे चल के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बीमार लोगों को 1 से 4 जोड़े से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डोज बढ़ा के भी देनी पड़ेगी। डोज कैसे बढ़ाते हैं, शुरुआत हम 1 जोड़े से करते हैं, पहले सप्ताह 1 जोड़ा डेली जनरली खाली, लेकिन जिनको 5 तरह की प्रॉब्लम है उनको खाना खाने की तुरंत बाद। तो 5 तरह की प्रॉब्लम क्या है, जिसको मृगी के दौरे आते हैं, या जिनको अस्थमा की भयंकर प्रॉब्लम है, या जिनको पेट में अल्सर है, या जिनको भयंकर गैस बनती है या भयंकर एसिडिटी, इन 5 कंडीशन में खाना खाने के तुरंत बाद, अन्यथा ये खाली पेट ज़्यादा खाएगा। उनको भी आप खाली पेट दे सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनको डिटॉक्सिफिकेशन इतना भयंकर होगा कि इसलिए खाना। तो पहले सप्ताह 1 जोड़ा डेली, दूसरे सप्ताह से 2 जोड़े डेली, 1 जोड़ा सुबह को 1 जोड़ा शाम को, तीसरे सप्ताह से 3 जोड़े डेली, 1 जोड़ा सुबह को 1 जोड़ा दोपहर को 1 जोड़ा शाम को, चौथे सप्ताह से 4 जोड़े डेली दोपहर वाला मतलब करके 2 जोड़े सुबह को 2 जोड़े शाम को। फिर आगे अगर जरूरत पड़ती है 6 जोड़े, 8 जोड़े, 10 जोड़े, 15 जोड़े, 20 जोड़े, 25 जोड़े, 30 जोड़े, 40 जोड़े, 50 जोड़े, कितने भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। कैंसर की जो लास्ट स्टेज के पेशेंट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं बचने की उम्मीद नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो कुछ दिनों के मेहमान, वहाँ पे हम शुरुआती 30 जोड़े से करते हैं, 30 कैप्सूल इसमें से 30 कैप्सूल स्टार्ट करें। आप हो गए कैंसर पेशेंट, खाना तो खा नहीं पाता, दवाइयाँ ले नहीं पाता, आप कह रहे हो 60 कैप्सूल कैसे लेगा, तो उसको देने का एक तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसमें हम आधा लीटर पानी बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसको नीचे उतार के ठंडा करके एक बोतल के अंदर भर देते हैं, फिर ये 60 कैप्सूल का पाउडर निकाल के उसके अंदर डाल के उसका ढक्कन बंद करके उस बोतल को 100 बार ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते, ऐसे आड़ा नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ कम से कम 100 बार। फिर उसके बाद वो 1-1, 2-2 चम्मच करके वो पानी उसको पिलाते हैं और 1.5 घंटे के अंदर वो पानी खत्म करना होता है। अगर नहीं हो पाया खत्म तो जो बच गया उसको फिर 1.5 घंटे के बाद 100 बार ऊपर से नीचे जाएगी, फिर अगले 1.5 घंटे तक। इस तरह से कई लोगों की जान बची हुई है जहाँ पे डॉक्टर जवाब, मतलब गंभीर बीमारी हो जहाँ पे पेशेंट के पास टाइम इतना नहीं हो, वहाँ पे नहीं तो कम डोज से। अब बीमार लोगों ने तो इसको लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी डोजेज बता दूँ कि प्रॉपर डोज क्या होती है हमारे शरीर। इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, हर बीमारी का एक सिम्टम होता है।
जैसे जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया लीवर की बीमारी है, दिखाई कहाँ देती है आँखों। या किसी ने शराब ज़्यादा पी रखी, वो शराब लीवर की कोशिकाओं को डैमेज करती है, लेकिन उसकी आंखें लाल होती हैं। इसका मतलब लीवर का रिफ्लेक्शन क्या है, आँखों। अब मान लो लीवर की बीमारी के लिए किसी ने इसको लेना शुरू किया, पहले सप्ताह 1 जोड़ा डेली, दूसरे सप्ताह 2 जोड़े डेली, तीसरे सप्ताह 3 जोड़े डेली, चौथे सप्ताह 4 जोड़े डेली, उसके अगले सप्ताह 6 जोड़े डेली। अब मान लो 6 जोड़े पे आके उसकी आंखें लाल होने लग गई, उसका मतलब उसने लीवर की कोशिकाओं पे काम करना शुरू कर दिया। उसको 6 जोड़े से आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो 6 जोड़े उसको तब तक लेते रहना जब तक उसकी लीवर की बीमारी ठीक नहीं हो जाती। अगर ये आंखें लाल 8 जोड़े हुई तो 8 जोड़े उसके लिए सही डोज है, 4 जोड़े डोज तो 4 जोड़े सही डोज, यानी जिस डोज पे आंखें लाल हुई है लीवर वाले के लिए वो सही डोज है। अब मतलब इसी तरह किडनी का रिफ्लेक्शन अपने कानों में होता है, अपने कानों का जो शेप है वो किडनी की तरह। जब ये किडनी की कोशिकाओं पे काम करेगा उस टाइम कान बंद हो जाएंगे या कान भारी हो जाएंगे या कानों में साए साए की आवाज़ आ रहा। तो जिस डोज पे ऐसा होता है वो उसके लिए सही डोज है। डायबिटीज है तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, हालांकि वो बड़ी शुगर नुकसान नहीं करेगी, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा। तो जिस डोज पे लेवल बढ़ा है वो उसके लिए सही है। हाई बीपी है तो सिर के पिछले हिस्से में ऊपर की तरफ बढ़ता है, लो बीपी है तो सिर के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ बढ़ता है। जब ये हार्ट की कोशिकाओं पे काम करना शुरू होगा, चेहरा एकदम लाल हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से चक्कर आना, लकवा है तो लकवे वाले हिस्से पे दर्द होना शुरू होगा, या कोई दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, ये शुरू करने के बाद दर्द बढ़ जाएगा। तो जिस डोज में दर्द बढ़ता है, सांस की तकलीफ है, कफ निकलना शुरू हुआ, सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी या खांसी शुरू होगी। पेट की तकलीफ है, गैस्ट्रिक एसिडिटी है, वो बढ़ जाएगी, कब्ज भी हो सकती है उसको, या लूज मोशन भी हो सकता है, पेट की तकलीफ। तो हर बीमारी का एक सिम्टम होता है, जब तक वो सिम्टम नहीं आ जाता तब तक डोज बढ़ानी होती है, जैसे सिम्टम आ गया उसके बाद डोज बढ़ानी। अब इसमें 60 से 70% केसेस में ये सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन 20-30% केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ सिम्टम नहीं आता। उस हालत में हम ये कहते हैं कि ऐसा पेशेंट जो बीमार तो है लेकिन अपने काम खुद कर लेता है, उसको किसी की मदद की जरूरत है, उसको 10 से 12 जोड़े से आगे जाने की जरूरत है। भले सिम्टम नहीं है, सिम्टम आ गए तो पहले ही रोक दो, वहीं तक कंटिन्यू करो, लेकिन अगर सिम्टम नहीं किया है तो 12 जोड़े से आगे जाने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जो बिस्तर पे लेटा रहता है, अपने काम खुद नहीं कर पाता, दूसरों की मदद लेने की जरूरत है, उसको भी 15-20-25 जोड़े कर जाएंगे। अब कंपनी कहती है कि स्वस्थ व्यक्ति लेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, और बीमार व्यक्ति लेगा तो बीमारी से बाहर। तो बीमार लोगों ने तो उसको लिया मजबूरी, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति तो लेगा ही। बोले मैं बीमार हूँ, मैं क्या के लिए दवाई खाऊंगा, मैं तो जब बीमार पड़ूंगा तब, अभी मुझे इस चीज़ की जरूरत होगी। तो कंपनी कहती है यहाँ पे 2 गलतफहमियाँ हैं। पहली गलतफहमी तो ये है कि व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, जबकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। और दूसरी गलतफहमी ये है कि ये कैप्सूल फॉर्म में, इसलिए लोग उसको दवाई समझते हैं। कंपनी कहती है दवाई नहीं है, ये आपका ऐसा भोजन है जिसमें दवाइयों वाले गुण हैं, ऐसा फूड सप्लीमेंट है जिसमें हाईली मेडिसिनल वैल्यूज है, तो इसको आप दवाई नहीं समझे, इसको रूटीन में भोजन की तरह शामिल करें। यहाँ पे कंपनी कहती है दवाई का और भोजन का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। दवाई और भोजन में 2 फर्क होते हैं। पहला फर्क तो ये होता है कि दवाई किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके काम करती है। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए अलग गोली बनी है, वो हार्ट पे ही काम करेगी, वो घुटनों के दर्द पे काम नहीं करेगी। और घुटनों के दर्द के लिए अलग गोली बनी है, वो घुटनों के दर्द पे काम करेगी, वो हार्ट पे काम नहीं करेगी, यानी पर्टिकुलर जगह पे जाके काम करेगी। जबकि भोजन जो होता है वो पूरे शरीर पे काम करता है, तो ये चीज़ पूरे शरीर पे काम करती है। दूसरी बात, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि भोजन का कोई साइड इफेक्ट, इसका भी कोई साइड इफेक्ट। ये 360 कैप्सूल, ये 300, इसकी छोटी पैकिंग भी आती है, लेकिन ये 720 कैप्सूल भी मैं एक साथ खा जाऊँ ना तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट, सोचो कितनी जबरदस्ती। एक जन्म लेते हुए बच्चे को दे सकते हैं, कोई चीज़ दे सकते हैं क्या, दूसरी माँ के दूध के अलावा दूसरी चीज़ देते हैं क्या बच्चे को, उसको भी दे सकते हैं। तो कितनी लाजवाब चीज़। हम बहुत लकी हैं कि ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम कहते हैं किस्मत वाले होते हैं ना, उन्हीं को ये चीज़ मिलती है, हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। कई लोग समझ के भी नहीं ले पाते क्योंकि किस्मत में ही नहीं। इसके लिए भाग्यशाली होना भी जरूरी है।
कंपनी ने देखा कि बीमार लोग तो ले रहे हैं लेकिन स्वस्थ व्यक्ति ले ही नहीं रहा, तो कंपनी ने क्या किया, जनरल प्रोडक्ट कि अगर दवाई समझ के इसको कोई ना भी लेगा ना, जनरल प्रोडक्ट भी यूज़ करता रहेगा तो जड़ी बूटी शरीर के अंदर जाती रहेगी और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और कंपनी ने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेय पदार्थ है वो है पानी के बाद, सबसे ज़्यादा तो पानी पिया था, उसके बाद अगर कोई पेय पदार्थ है तो वो है कॉफ़ी। हमने भारत में तो चाय ज़्यादा पीते हैं लेकिन फॉरेन कंट्री में कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो कंपनी ने कॉफ़ी बना दी। अब दुनिया में सबसे बढ़िया कॉफ़ी आती है ब्राज़ील, ब्राज़ील से कॉफ़ी को इम्पोर्ट किया। अब कॉफ़ी में भी एक कैफीन नामक हानिकारक तत्व है, वो शरीर को बहुत नुकसान है। अब मार्केट में जितनी भी तरह की आपको कॉफ़ी मिलेगी उसमें कैफीन की मात्रा होती है 30 से 35%। तो कंपनी ने क्या किया, उस कैफीन की मात्रा को कम कर सब 4% कैफीन रखा और साथ में ये गैनोडर्मा और मिला दी, तो उस 4% कैफीन का असर भी खत्म हो गया। यानी मार्केट वाली कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे तो नुकसान करेगी, ये जितनी ज़्यादा पियोगे नुकसान करना तो दूध फायदा ही करेगा। अब यहाँ पे कंपनी ने मेनली कॉफ़ी दो तरह की बनाई, ये है लिंगजी 3-1 कॉफ़ी और ये है लिंगजी 2-1। और इसका नाम लिंगजी क्यों है, क्योंकि जो गैनोडर्मा है इसको चाइना में लिंगजी कहा जाता है, चाइना में इसको लिंगजी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम लिंगजी कॉफ़ी है। लिंगजी 3-1 और लिंगजी 2-1 दोनों में फ़र्क क्या है। ब्राज़ील की बेहतरीन कॉफ़ी, उसमें से कैफीन को अलग किया, सिर्फ 4% कैफीन रखा, साथ में इसमें नॉन डेयरी क्रीमर यानी दूध का पाउडर भी मिला दिया। और दूध भी कौन सा, जो पेड़ पौधों से, गाय भैंस वाला दूध, पेड़ पौधों वाला दूध इसके अंदर मिक्स किया है, साथ में लो कैलोरी वाली शुगर मिक्स कर दी। और ये जो अपन ने गैनोडर्मा देखा, इसका ऊपर वाला जो ये फल वाला भाग है, फल वाले भाग में भी ये सामने वाला भाग जो चमकीला भाग है, इसमें फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कंपनी ने क्या किया, इसको क्रश करके इस फाइबर वाले पोर्शन को इस कॉफ़ी के अंदर डाल दिया और बाकी का जो प्योर पाउडर बचा है वो इस कैप्सूल के अंदर डाल दिया। ये फाइबर्स जो होते हैं वो पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, तो जिनको गैस, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत होती है उसमें ये कॉफ़ी बहुत बढ़िया काम है। और मैं जो इस बिज़नेस में आया था इस कॉफ़ी की वजह से, क्योंकि मेरे को पेट की भयंकर तकलीफें थी, 15 साल से भुगत रहा था, कई बार मैं हॉस्पिटलाइज होता था और हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी 4-4 दिन 4 दिन तक जाके आराम मिलता था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, इतना परेशान। इस कॉफ़ी ने 3 महीने में मेरी 15 साल पुरानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसलिए मैं इस बिज़नेस में आया। अच्छा, ऐसा नहीं केवल पेट के लिए ये, चूँकि गैनोडर्मा हालांकि फाइबर्स वाला पोर्शन तो वो तो पूरे शरीर पे काम करेगा, आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते रहेंगे। इससे एनर्जी मिलती है, जिनको नींद नहीं आती रात को पीके से नींद बढ़िया आएगी, और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये है लिंगजी 2-in-1 कॉफ़ी, इसके अंदर वही कॉफ़ी पाउडर 4% कैफीन के साथ है, लेकिन दूध का पाउडर नहीं है इसमें, शुगर भी नहीं है, और गैनोडर्मा का भी वो प्योर पाउडर जो इस कैप्सूल के अंदर लगा है वो 2% इसके अंदर। अब इन दोनों के अंदर पाउचेज है, इसमें 25 पाउच हैं और इसमें 20 पाउच। कुछ नहीं करना है, पाउच खोला, खाली कप के अंदर डाला, ऊपर से गर्म पानी कॉफ़ी दे। अब डायबिटीज़ वालों को ये डायबिटीज़ में अच्छा काम करती है, प्लस वेट लॉस जिनको करना होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इन दोनों कंडीशन में इसमें शुगर नहीं डालनी है, बाकी लोग शुगर डालते हैं। दूध नहीं डालना है, क्योंकि दूध डालो तो इस कॉफ़ी का जो बेनिफिट मिलना चाहिए ये ब्लैक कॉफ़ी दोनों में पाउच खोलना है, खाली बर्तन के अंदर डालना है, ऊपर से उबलता हुआ पानी। इसमें कॉफ़ी में आप नींबू डाल, अब ऐसा नहीं कि ये मैंने बता दिया डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए तो वही ले लें, कोई भी ले सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स, क्योंकि गैनोडर्मा तो है, गैनोडर्मा पूरी बॉडी। डायबिटीज़ वालों को नहीं डालना है और इनको जिनको वेट लॉस करना है उनको नहीं डालना, बाकी सब बाकी कोई इशू है। जैसे नहीं डाले तो बढ़िया है। अपना कंपनी ने जैगरी निकाल दिया, हाँ तो कंपनी ने अपना जैगरी निकाल दिया, गुड़ निकाल दिया, वो गुड़ डालो क्योंकि वो शक्कर को नुकसान करती है, गुड़ डाल दो। अब कंपनी ने देखा कि भारत में तो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, तो कंपनी ने चाय बना दी। चाय का कंपनी ने चाय बना दी। भारत में मैक्सिमम लोग चाय पीते नहीं पीते, लेकिन वो कौन सी चाय पी रहे? वो चाय नहीं पी रहे, वो जहर पी।
सॉरी किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ मैं, जहर पीने हैं। क्योंकि मैं चाय की हकीकत बताता हूँ आपको कि जो चाय का पौधा होता है वो 4 फसल देता है। सबसे ऊपर की पत्तियाँ, उसके नीचे की पत्तियाँ, उसके नीचे की पत्तियाँ और सबसे नीचे की। इस तरह से पौधे की 4 फसल होती है। पहली और दूसरी फसल में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण होते हैं। चाय भी एक बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन केवल पहली और दूसरी, वो दोनों फसल भारत में नहीं बिकती, वो सारी एक्सपोर्ट हो जाती है। उसकी कीमत ही शुरू होती है 45,000 रुपये किलो से लेके 14 लाख रुपये। भारत में सिर्फ अंबानी परिवार जैसे कुछ लोग गिने चुने पीते होंगे, बाकी सारी एक्सपोर्ट। तीसरी फसल होती है, उसमें औषधि गुण कुछ कम मात्रा में, वो भारत में 1,000 रुपये किलो से लेकर 10,000 रुपये किलो तक बिकती है। और उसमें वही लोग पीते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं और पैसे खर्च कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं। और जो चौथी फसल होती है, डस्ट, कचरा, जिसके अंदर कोई औषधि गुण नहीं होते हैं, वो बाजार में मिलती है। वो फिर 200-250 रुपये किलो से लेकर 1,000 रुपये किलो तक मिलती है। आप किसी कंपनी की लोगे, रेड लेबल, ताज़ा, बागबंदी 500, 600, 700 रुपये किलो मिल जाएगी, लेकिन वो भी कचरा ही है। 1,000 रुपये किलो से कम की सारी चाय कचरा है, उसका कोई फायदा नहीं। एक तो डस्ट और कचरा, दूसरी बात उसमें कुछ हानिकारक चीज़ें और मिलाई जाती हैं। क्या क्या मिलाते हैं? एक कपड़े रंगने वाला कलर मिलाते हैं, ताकि जैसे अपन चाय को उबालें उसके अंदर कलर आए। एक केमिकल मिलाता है जो चाय को गाढ़ा बना देता है, जिससे उसके अंदर टेस्ट आता है। तीसरा, उसमें लकड़ी का बुरादा और चमड़े का बुरादा मिक्स करते हैं वजन पकड़ने। किसी को विश्वास नहीं हो तो मार्केट से अपन जो भी चाय की पत्ती लेके आ रहे हैं, घर पे चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको लेके आप थोड़ा मुंह में डाल के चबा के देखें। आप चबाते ही रहोगे, चबाते ही रहोगे, चबाते ही रहोगे, वो चाय कभी खत्म ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर लकड़ी का बुरादा और चमड़े का बुरादा मिक्स किया। ओरिजिनल चाय की पत्ती 5 मिनट में धुल के खत्म हो जाती है। तो एक तो डस्ट और कचरा, दूसरी बात ये 3-4 हानिकारक चीज़ें मिलाएगी। तीसरी बात, चाय को कभी भी दूध के साथ मिला के नहीं लें, क्योंकि दूध में एक लैक्टिक अम्ल होता है जो चाय के साथ मिलकर जहर होता है। और चौथी बात, चाय की पत्ती को कभी उबालना नहीं। चाय की पत्ती को आप उबालोगे तो उसमें एक टैनिन नाम का पदार्थ बनेगा जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। आज जो इतने कैंसर फैल रहे हैं ना, उसमें चाय भी एक बहुत बड़ा कारण है। अपन को चाय पिलाना अंग्रेज सिखा के गए। अंग्रेज कैसे चाय पीते हैं? वो काली चाय पसंद करते, वो दूध वाली चाय पसंद नहीं करते, और वो चाय की पत्ती को उबालते नहीं, वो डिप वाली चाय ज़्यादा पसंद। तो असली चाय का मजा तो वो लेते हैं, हम तो जहर नहीं। तो हमारी कंपनी ने ये तीसरी फसल ली। पहली और दूसरी फसल तो इतनी महंगी है, भारत वाले पैसे नहीं खर्च कर सकते। ये तीसरी फसल लेके उसके अंदर 2% ये गैनोडर्मा मिक्स कर। अब इसको बनाने का तरीका भी अलग है। पानी बॉईल करना है, शक्कर डालनी है डाल दो, नहीं डालो तो बहुत बढ़िया। पानी बॉईल हो गया, उसको नीचे उतार दो। नीचे उतारने के बाद आप 1 कप बना रहे हो तो बिल्कुल चुटकी भर चाय की पत्ती डाल दो, आधा कप वो डाल के उसको ढक के 3-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 3-4 मिनट के बाद आप चाहें तो उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल उसको छान के पीजिए। मैं कहूँगा 1 कप नहीं, पूरा गिलास भर के पीजिए, और दिन में जितनी ज़्यादा पी सकते हैं पीजिए। अगर आपने 4-5 गिलास भी डेली पी ली और 6 महीने तक अगर ये चाय पी ली ना, आप ज़िंदगी में दूसरी चाय नहीं मांगेंगे, आप पहले चाय लीजिए, क्योंकि इतने फ़ायदे आपको इस चाय के मिल जाए। क्या फ़ायदे करती है? ये सबसे बड़ी बात तो ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, गैस कब्ज जैसे कि फायदा करता है। हमने कई लोगों को बीपी की गोलियाँ सब चाय से बंद करा, कई लोगों की थायराइड की गोलियाँ चाय से बंद करा। खाली पेट और बिना शक्कर लेने से वेट लॉस होता है, और एलर्जी की शिकायत में और न जाने कैसी कैसी बीमारियों में रिजल्ट सब चाय से। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, 1, 2, 3 कप से काम नहीं चलेगा। पानी की तरह पियो, फुल डे पियो। बार बार गर्म नहीं होता, एक बार गर्म करके रख दो, बिल्कुल वही पानी पियो आप पूरा दिन। जितना ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा फायदा है, और कोई महंगी भी नहीं पड़ती, उस चाय से भी सस्ती पड़ती है। आप 1 गिलास भर के भी पियोगे ना तो 2.5-3 रुपये का 1 गिलास पड़ता है। ये इतने से 1 कप जो चाय बनाते हो 3 से 4 रुपये की घर में बढ़ती बनाते हैं, 3 रुपये कम से कम पड़ता है। ये गिलास भर के भी 3-4 रुपये का। तो अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो चाय बदल दो। एक कोकोजी पाउडर बनाया बच्चों को, जो अपन बॉर्नविटा हॉर्लिक्स देते हैं, वो लेने का आप ये कोकोजी पाउडर दीजिए। बच्चों के सोचने समझने की ताकत बढ़ाएगा, उनकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाएगा, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए, ये बड़े भी ले सकते हैं। हार्ट में भी बहुत अच्छा काम होता है। ये बना हुआ है, एक कोको फ्रूट होता है, उस फ्रूट से इसका मतलब पाउडर बनाया है। ये पाउडर हार्ट के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ये गैनोडर्मा का जड़ वाला भाग इसमें
क्रीमर भी मिला है इसके अंदर टेस्ट के लिए। तो बच्चों को देंगे तो बच्चों को सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी। प्रेगनेंसी पीरियड में भी आप इसको दे सकते हो, बहुत फायदे करते हैं। हमने बहुत रिजल्ट लिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊँगा मैं, प्रेगनेंसी पीरियड में शानदार रिजल्ट। हार्ट को जिनकी प्रॉब्लम हो उनको दे सकते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ाने में बहुत अच्छा काम है। अब कंपनी ने क्या किया, एक जीमो का कॉफी नहीं ले गया, जीमो कॉफी। जीमो का आती है जिसमें ग्लूकोज और थ्री दोनों मिक्स है। दोनों का फायदा उठाना, क्योंकि इसमें फल वाले बाग का पाउडर है और इसमें जड़ वाले बाग, दोनों को मिक्स करके वो कॉफ़ी आप पी सकते हैं। दोनों के फायदे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको पेस्ट के बारे में बताऊंगा। अपन सब लोग घर पे पेस्ट करते हैं। कोई कोलगेट लेके आता है, कोई क्लोजअप लेके आता है, कोई दंत कांति लेके आता है, अलग अलग पेस्ट तैयार करते हैं। लेकिन हम जो पेस्ट कर रहे हैं वो भी जहर है, लोगों को पता नहीं है। आप मार्केट में जितनी भी तरह की पेस्ट मिल रही है उठा के देखना, उस पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसमें देखना, कम से कम आपको 5 हानिकारक चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या क्या मिलेगा? फ्लोराइड, कलरिंग, एसेंस, सैक्रिन और सोडियम लॉरेंस सल्फेट। ये 5 चीज़ें दांतों के लिए तो नुकसानकारी है ही है, मसूड़ों के लिए भी नुकसानकारी है, शरीर के अंदर जाएगी तो भी नुकसानकारी है। अब देखना आप घर पे अगर कोई दूसरी पेस्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर क्या लिखा है वो देखना। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जो हड्डियों की होती है। कलरिंग और एसेंस केमिकल बेस होते हैं। सैक्रिन मतलब आर्टिफिशियल मिठास, सैक्रिन मतलब आर्टिफिशियल मिठास, कृत्रिम शुगर। इतना मीठा होता है कि 50 लीटर पानी के ड्रम में आप एक चम्मच सैक्रिन डाल दो, पूरा शरबत बना दो। अपने शरीर के लिए बहुत नुकसानकारी होती है और खासकर डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत नुकसानकारी है, क्योंकि उस पेस्ट का एक अंश एक टक्का भी अगर शरीर के अंदर चला गया, भले आप पूरे दिन मीठे का बिल्कुल बराबर। और सोडियम लॉरेंस सल्फेट, सोडियम लॉरेंस सल्फेट जो झाग पैदा करने के लिए डाला जाता है वो कैंसर पैदा करता है, जबकि अपनी इस पेस्ट के अंदर ऐसी कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। ये बनाई गई है फ्रूट जेल, फ्रूट जेल मतलब जो पेड़ पौधों से गोंद मिलता है, मेंथोल यानी पुदीना और ये गेनोडोल। बस इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें नेचुरल है, नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। इसको बिल्कुल चने के दाने के बराबर ब्रश पे लेना पड़ता है, पूरा ब्रश भर के लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ चने के दाने। लेकिन जिनको दांतों की तकलीफ है, दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, मसूड़ों में से खून आता है, पायरी की प्रॉब्लम है, मुँह में से दुर्गंध आती है, ठंडा गरम लगता है, तो ब्रश तो करना ही करना है। लेकिन रात को सोते टाइम मूली पे लेके चारों तरफ लगा के सो, खुला नहीं करना, उतना भी नहीं, पेट के अंदर जाएगी तो फायदा करेगी, नुकसान। हमने कई लोगों के दांत और दांत निकलवाने से बचाए, जहाँ डॉक्टरों का 20-20 साल पुरानी पायरिया की प्रॉब्लम ठंडा गरम लगना बंद हो गया, मसूड़ों में से खून आना बंद हो गया। अब कंपनी ने उसको पेस्ट के रूप में प्रमोट किया है, लेकिन बालों से लेके पैर के नाखून तक ये 26 तरह के काम करती है, कहीं भी काम मिलेगा। डैंड्रफ है, पानी में कटोरी में थोड़ा घोल के बालों की जड़ों में लगा दो और घंटे भर बाद बाल धो, महीने भर में डैंड्रफ साफ। सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा हाथ में लेके पानी मिक्स करके बाम की तरह सौदा नहीं। जुकाम में विक्स का काम करें, नाक पे लगा लो, गले पे लगा लो। पिंपल्स हो रखे चेहरे पे लगा लो, मुंह में छाले हो रहे छालों पे लगा लो, छाले नहीं मिलेगा। किसी को सांस की तकलीफ है, थोड़ी चटा दो, 5 मिनट में आराम मिलेगा। हालांकि टेम्परेरी आराम मिलेगा, लेकिन 5 मिनट में आराम मिलेगा। खांसी हो रही है, चटा दो, आराम मिल जाएगा। गैस एसिडिटी हो रही है, चाट के पानी में तो आराम मिल जाएगा। लूज मोशन हो रहा है, ठंडे पानी में घोल के दिन में 4-5 बार पिला दो, लूज मोशन बंद हो जाएगा। कब्ज हो रही है, गुनगुने पानी में डाल के 4-5 बार पिला दो, कब्ज मिल जाएगा। कहीं कट गया, घाव हो गया, जल गया, उसको लगा वो घाव ठीक हो जाएगा। मैंने डायबिटीज़ वाले घाव इससे ठीक किया जो असली से ठीक नहीं होगा। पाइल्स प्रॉब्लम पे लगाने से कई दिनों की पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म होगी, जहाँ दवाई का ऑपरेशन के लिए बोलते। घुटनों में दर्द में पानी मिक्स करके हल्के हाथ से मसाज करने से आराम मिल जाता है। पीढ़ियाँ फट गई है, वैसलीन मिक्स करके लगा दो, आराम मिल जाएगा। कोई जहरीला जानवर काट गया, मच्छर काट गया, वहाँ पे लगा दो, वहाँ पे आराम। दांत एक्जिमा पे आप लगा दो। मतलब कहीं भी खाने पीने लगाने में कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, शरीर में कहीं भी लगा दो, कहीं भी ऐसे भी यूज़ कर लो, फायदा ही मिलेगा। आप यूज़ करके देखो, बहुत शानदार लाजवाब और कोई हानिकारक चीज़ नहीं। तो इस तरह से कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई है जो इस गैनोडर्मा से बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो गैनोडर्मा से बनी नहीं है। अभी मैक्सिमम कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल रही है जो नॉन गैनोडर्मा है, जिसमें गैनोडर्मा नहीं है। जैसे एक ये चीज़ है स्पाइरुलिना,
ये एक अलग चीज़ है, इसके अंदर कोई गेनो नहीं। ये बनता है काई से। आप बातें बाद में कीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा, दूसरे भी डिस्टर्ब होता है, आप भी जानकारी से वंचित कर जाते हैं, आपने बातें करने में टाइम बहुत है। ये बनता है पानी के अंदर जो काई होती है, काई बोलते हैं, लील, एल्गी, शैवाल, क्या बोलते हैं, अपने यहाँ तो हरे कलर की होती है, लेकिन समुद्री पानी में नीले हरे कलर। तो कंपनी की शुद्ध पानी की झील में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे वो समुद्री काई तैयार करके निकाल के सुखा के पाउडर फॉर्म में भी दिया है, कैप्सूल फॉर्म में भी दिया है और टैबलेट फॉर्म में। और ये दुनिया का सबसे बढ़िया भोजन है, इसको सुपर फूड माना गया है। अपने बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन, कई तरह के विटामिन, कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के ट्रेस एलिमेंट्स। रूटीन खान पान में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। ये आप कैप्सूल लेना शुरू कीजिए, आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी है तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अंदर 65% प्रोटीन है और इजीली डाइजेस्टेबल, आसानी से हजम हो जाने वाला। बाहर से जो प्रोटीन मिलता है वो आसानी से हजम नहीं होता। ये आप छोटे छोटे बच्चों को हजम कर जाएगा, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति को भी थकान मिट जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में इसके मुकाबले दुनिया में बहुत है, और लेडीज में अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और प्रेगनेंसी पीरियड में जो मैं कह रहा था, पोपोजी के साथ साथ हम ये चीज़ है, हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत तेज़ी से घटाता है। अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते हैं उनका भोजन है, इसको पेस्ट के रूप में ले जाते हैं अंतरिक्ष। यूनेस्को, WHO की एक ब्रांच है, उसने 1974 में इसको आने वाले टाइम का भोजन घोषित कर दिया है, क्योंकि अपना भोजन धीरे धीरे इतना केमिकल भी तो इतना जहरीला होता जा रहा है कि आगे जाके लोगों को ये खा के जीना पड़ेगा। दुनिया का सबसे पुराना भोजन, ऊपर वाले ने सबसे पहले पानी के जीवों को बनाया था, तो उनके खाने के लिए काई बनाई थी। समुद्री कछुआ ये खा के 500 साल जीता है। आप समझ सकते हैं क्या चीज़। अब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे शरीर में, उनको ये इसी तरह से एक ये चीज़ है नॉनी जी, ये भी एक अलग चीज़ है, इसके अंदर भी गेनोड्रोम मिक्स नहीं है। ये मोरिंडा सिट्राफोलिया एक फल होता है, दिखने में पाइनएप्पल जैसा होता है, इसका प्योर जूस। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। पीएच बैलेंस क्या होता है? आपने कभी आयुर्वेद में सुना या पढ़ा होगा कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें अगर संतुलित अवस्था में रहती है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। इनमें असंतुलन आता है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है। तो ये वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है, इसलिए हर बीमारी पे ये भी बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो हर बीमारी पे बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन पेट की तकलीफों के लिए रामबाण, गैस, कब्ज जैसी चीज़ बहुत अच्छा काम करती है। लीवर और किडनी का ज़बरदस्त टॉनिक। शराब पीने की वजह से जिनका लीवर 95% तक डैमेज हो चुका था, डॉक्टर जवाब दे चुके थे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको भी वापस खड़ा कर दिया। किडनी फेलियर के जो पेशेंट आते हैं उनको ये आर्जिनिन तो हम बाद में देते, सबसे पहले ये चीज़ देते हैं। इसके अलावा गाइनिक प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करती है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और नेचुरल पेन किलर है, शरीर में कैसा भी दर्द हो रहा हो वो मिटाने की क्षमता है। कैंसर की लास्ट स्टेज के पेशेंट जो दर्द से तड़प रहे थे, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने के बाद भी दर्द में आराम नहीं मिल रहा था, इसकी हैवी डोज देने से 15 मिनट में आराम, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। ये माइंड को भी फ्रेश है, मूड फ्रेश रहता है। जो चिड़चिड़ेपन ज़्यादा रहता है जिनको, या डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उसमें बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे फायदे इस बॉडी जूस के लिए। इसका ढक्कन खोलने के बाद इसको फ्रिज में रखना जरूरी है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। खाली पेट लेना होता है गुनगुने पानी के साथ, और ये लेने के बाद 5 घंटे तक कुछ खाना पीना। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आप जिनको आप